Hi guys, Ronaldo this side. I'm a founder of 3 companies, Yoxto, Adonplus and VN Skating Academy. जो सबसे ज़्यादा सवाल मेरे से पूछे जाते हैं, जो 2 सवाल जो सबसे ज़्यादा मेरे से पूछे जाते हैं, व्हाट्स बिहाइंड माई बैक, इस बोर्ड पे ये सारा कुछ क्या है, ये सब क्या है, और मैं तीनों अपनी कंपनियाँ एक साथ कैसे हैंडल करता हूँ, कैसे मैनेज करता हूँ। सो इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें सबसे पहला सवाल मैं लेता हूँ आप लोगों का कि व्हाट्स बिहाइंड माई बैक, ये सब क्या चीज़ है। तो मेरे पास इस ऑफिस में 2 बोर्ड्स हैं, एक ये बोर्ड है और एक वहाँ पे एक और बोर्ड है। वो बोर्ड पे हमारी सारी एडोनप्लस का जितना भी स्टफ़ है, पहले मैं एडोनप्लस समझाता हूँ। एडोनप्लस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, सो वहाँ पे सारा डिजिटल स्टफ़ रहता है। तो अब वहाँ पे इस बोर्ड पे ये मेरा पर्सनल बोर्ड है, इधर सारा कुछ मेरा मैनेज होता है। ये मेरी पूरा शेड्यूल है जो मैं तीनों ब्रांड्स अपने संभालता हूँ, योक्सटो, एडोनप्लस, VN अकेडमी, VN स्केटिंग अकेडमी। तो यहाँ से आपको पता चलेगा, ये सेकंड क्वेश्चन का जवाब है। बाकी सारे ये एडोनप्लस का शेड्यूल है और ये सब चीज़ें हैं। इस ऑफिस में 3 टेबल्स हैं मेन जहाँ पे मैं काम करता हूँ। एक टेबल यहाँ पे जहाँ पे मेरा डेस्कटॉप पड़ा हुआ है, जहाँ से मैं अपना सामान लाया था घर से उठा के कंप्यूटर का, मैं उधर सारा योक्सटो का काम करता हूँ। इधर ये वाली जो मेन टेबल है, ये सबसे बड़ी टेबल है। इस वाली टेबल पे सारा एडोनप्लस का काम होता है और अंदर एक टेबल है, वहाँ पे VN अकेडमी का काम होता है। अभी तो लॉकडाउन है तो कुछ खास काम नहीं हो रहा VN अकेडमी में, बट हाँ वहाँ पे अंदर VN अकेडमी का काम होता है। अब इस बोर्ड पे क्या है, तो ये वाला, चलो मैं यहाँ से समझाता हूँ आपको। ये है माय बिजनेस शेड्यूल। इसमें क्या ना, एडोनप्लस, योक्सटो, VN अकेडमी, और ये सारे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे डेज हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि मैं हर दिन ना 2 ब्रांड से ज़्यादा नहीं संभालता। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं उसको प्रॉपर डिवाइड करके चलूँ कि आज सिर्फ सेकंड 2 हाफ में काम हो रहा है। आज फर्स्ट हाफ में मैं एडोनप्लस का काम देख रहा हूँ, सेकंड हाफ में योक्सटो का। तो अब उन तीनों को मैंने शेड्यूल कर रखा है और हर दिन ऐसे शेड्यूल हुआ है कि 2 ब्रांड से ज़्यादा मिक्स नहीं हो रहा। और मेरे को जो सबसे चिल आउट डेज होते हैं ना मेरे, वो होते हैं थर्सडे और सैटरडे। थर्सडे और सैटरडे मेरे पास सिर्फ 2-2 दिन का, मतलब 2-2 शेड्यूल का कुछ नहीं है ऐसा, सिंगल कंपनी को हैंडल करना होता है। जैसे मंडे को एग्जांपल योक्सटो और एडोनप्लस पे काम हो रहा है मेरा, ट्यूसडे को VN अकेडमी और एडोनप्लस पे हो रहा है, वेडनेसडे को VN अकेडमी और योक्सटो पे हो रहा है। तो यहाँ से मैं अपना सारा शेड्यूल मैनेज करता हूँ। ऐसे मेरा पूरा ये शेड्यूल मैनेज होता है। तो इसका जवाब आपको मिल चुका है कि मैं 3 कंपनियाँ एक साथ कैसे संभालता हूँ। अब दूसरी चीज़ इसमें बहुत बड़ा रोल आता है ना, जैसे ये वाली टेबल मैंने आपको बताया एडोनप्लस की है। तो अब वो वाली टेबल जो मैं योक्सटो वाली टेबल पे होता हूँ, तो वहाँ पे सारा शेड्यूल जैसे ये है ना, उस टेबल के आगे सारा जो वो दीवार के आगे सारा चार्ट वार्ट लगे हुए हैं कि योक्सटो को कैसे हमने हैंडल करना है, क्या कस्टमर सर्विस जा रही है, क्या किस दिन डिलीवरीज जा रही हैं, किस दिन काम करना है, किस दिन नहीं करना, किसकी पेमेंट्स ड्यू हैं, क्या कस्टमर्स की कंप्लेंट आ रही है, क्या चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या अकाउंट्स में दिक्कत आ रही है, क्या आगे मार्केटिंग टैक्टिक्स अपनानी है हमें। तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे करता हूँ। तो उस टेबल पे, अब ये टेबल रखने का क्या रीज़न था, क्या साइकोलॉजी लगाई इसके पीछे, क्या चीज़ें सोची, तो सिर्फ ये रीज़न था कि अगर मैं यहाँ पे सब कर रहा था ना, तो सब कुछ मैच्ड अप था कि मैं सोच पे पड़ जाता था। एडोनप्लस का काम करते करते योक्सटो के थॉट्स आते थे, योक्सटो का करते करते VN अकेडमी के आते थे। तो ऐसे में बिल्कुल मैसअप हो जाता था। तो अब उसको अलग करने का तरीका ये रीज़न ये था कि अब मैं जब वहाँ पे बैठता हूँ ना, तो मेरे को पता होता है कि यार चाहे दुनिया जहान की एडोनप्लस में दिक्कतें आ रही हैं, पर मेरे को पता है यहाँ पे बैठा हूँ, इस टेबल चेयर पे बैठा हूँ, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ योक्सटो पे फोकस करना है। इससे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई। पहले मेरे को लगता था ये सब बेकार चीज़ें हैं, पर जब मैंने थोड़ा पढ़ा इसके बारे में तो समझ आने लगी, और फिर जब मैंने अपनाया तो वो वाकई सच है। तो इसलिए मैंने सारा शेड्यूल अलग किया कि उधर वो, इधर एडोनप्लस और अंदर VN अकेडमी, VN स्केटिंग अकेडमी। उस वाले बोर्ड पे हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं एडोनप्लस के, वो सारे उनके क्लाइंट्स की जो शेड्यूल है वो वहाँ पे है। जितना लोगों का काम है, जितना मेरा काम नहीं है। मेरा काम जो होता है एडोनप्लस का, स्पेशली जो क्लाइंट्स वाला होता है, वो इधर आ जाता है, वहाँ उधर से उतर के यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि मेरे को पता रहता है कि मेरे को क्या करना है, वो सारा इस जगह पे आ जाता है। बाकी चीज़ें क्या ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ शेड्यूल है एडोनप्लस का। अब ये मेरी टीम के बारे में बता दूँ, मेरी टीम में 4 कोर मेंबर्स हैं, तो ये उन लोगों का शेड्यूल है, ये हमें करना ही करना है। तो इन सब के अंडर अपनी एक टीम है, वो लोग जो संभालते हैं, पर ये वाला काम हमें करना ही करना। अगर मौत भी आ रही है ना, तो पहले ये करना, उसके बाद मरना। तो ये वो वाला काम है। तो ये हर्षित, रणवीर, नितिका और ये मेरा काम। तो ये पूरा डेली टास्क है एक्चुअली। और ये हमें रात को 9 बजे और 12 बजे के अंदर रिपोर्ट भी करना होता है। अगर वो नहीं करते तो उस पर भी हमने फाइन्स लगा रखे हैं। ये मेरा यूट्यूब का शेड्यूल है, जिस पर आप अभी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब। सो ये वाला शेड्यूल अभी बनाया, तो ये वाला शेड्यूल अभी इस पे काम चल रहा है, क्योंकि अभी ये पूरा तरीके से फुल प्रूफ मैं इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि यूट्यूब को अभी बहुत टाइम नहीं हो, तो अभी इस पर काम चल रहा है। तो ये पूरा शेड्यूल है, मंडे ट्यूसडे कैसे कंटेंट ढूंढना है, क्या
कंटेंट के बारे में सोच रहे हैं, एडिट कब करना है, स्क्रिप्ट कब लिखनी है और ये सब स्क्रिप्ट मतलब कि किस टॉपिक पे बात करनी है, बेसिकली वो सारी चीज़ें और उसके बारे में रिसर्च अच्छे से। तो ये पूरा शेड्यूल, एडिटिंग, थंबनेल में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग है थंबनेल बहुत ज़्यादा। सो ये अपना यूट्यूब का ये इसकी कहानी अलग है। ये यॉर्क स्टोर का पोस्टर है और ये इसके पीछे की स्टोरी पता क्या है? जब मैंने यॉर्क स्टोर पोस्टर का ऑर्डर दिया था ना, तो उन्होंने बड़े ढिंचाक सा बना दिया, यहाँ पीले अंडे, यहाँ पे ये वो फूट रहे हैं, ऑफर फ्री। तो फिर मैं उनकी दुकान पे गया, मैंने कहा ऐसे नहीं, यहाँ पे जो प्रिंटिंग वाले थे, और मैंने कहा कि ये नहीं समझ आ रहा, ये वो फील्स नहीं आ रही थी। तो उनके साथ बैठ के 4 घंटे में बैठा था और हमने फिर ये बनाया। और बहुत ज़्यादा मतलब मैं बहुत चूज़ी था उस टाइम पे, क्योंकि वो कुछ पहला ब्रांड था मेरा जो सबसे बड़ा होने वाला था, जो मतलब सबसे ज़्यादा जिसको मैंने फंडिंग वगैरह उठा रही थी। तो मैं उस पर बहुत स्टार्टिंग से पकड़ मजबूत रखनी थी, तो मैंने बनवाया ब्लैक थीम, ये तो थोड़ा प्रीमियम टाइप लुक आया। तो ये है फाइनल मेरा यॉर्क स्टोर का पोस्टर। तो ये मेरा बड़े दिल के करीब है। ये चीज़ क्या है ना, ये ऑफिस टाइमिंग है 11 से 2, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, लंच टाइम, ये सब। बट ये अभी तक कुछ हुआ नहीं है क्योंकि मेरा कोई शेड्यूल अभी है नहीं पक्का। तो ये सब ऐसे रैंडम हुआ है। अब आता है ये और ये 3 चीज़ें जो है ना, ये लिंक्डइन, एडॉन प्लस IG, एडॉन प्लस इंस्टाग्राम और एडॉन प्लस टिकटॉक करना पड़ता है, सॉरी। सो जज मत करना, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इनकी वजह से एडॉन प्लस पे क्लाइंट्स आते हैं। हमारी 70% सेल्स यहाँ से आ रही हैं, इसकी वजह से हो रही है। हमारे क्लाइंट्स यहाँ से बन रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा, अगर किसी भी चीज़ में, चाहे बार्बर बनना है, चाहे ग्रॉसरी स्टोर खोलना है, चाहे कुछ भी ऑनलाइन करना ना, कुछ भी, तो ये फुल प्रूफ प्लान्स हैं जो मैंने बनाए हैं बैठ के, कम से कम 8 दिन लगा के इनको एडिट किए कि नहीं ये ऐसे नहीं है, यहाँ पे गलतियाँ आ रही हैं, ये बहुत एनालाइज करने के बाद ये सारी चीज़ें फुल प्रूफ बनाई हैं। इसके ऊपर वीडियो आ जाएगी अगर आप कमेंट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। और ये लिंक्डइन का, ये पूरा लिंक्डइन का शेड्यूल है हमारे क्लाइंट्स का, कुछ जो मेरे पर्सनल क्लाइंट्स जो मैं करता हूँ, बाकी वो उधर है। और वो बोर्ड दिखाना एथिकल नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे सारे क्लाइंट्स हैं और उनकी जो पेमेंट्स वगैरह हैं, तो वो सब मेरे को लगता नहीं वो दिखाना चाहिए। बाकी ये मेरा है, ये यूट्यूब का है, ये अपने चारों का शेड्यूल है, ये लिंक्डइन का है, ये थोड़ी वेबसाइट्स वगैरह हैं जो मैं रैंडम लिख लेता हूँ, तो ये पेपर थोड़ा फटा फूटा था। सो इधर जो वेबसाइट है यहाँ से मैं पढ़ता हूँ बेसिकली बिजनेस के बारे में, अपना कंटेंट वगैरह। तो ये वो है, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमने ऑर्डर कर रखे हैं किस स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, तो ये वो है, आपके काम की चीज़ें हैं। ये हर्षित मेरा कज़न जो है, जो जिसने कुछ टास्क दिए थे वो कंप्लीट करने, इंपॉर्टेंट काम है, ये अभी तक हुआ नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मेरा नाम है, बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ ये बोर्ड की कहानी ख़त्म। सो मेरे पीछे ये है, ऐसे शेड्यूल होता है सब, ऐसे मेरे सारे ब्रांड्स में मैनेज कर रहा हूँ। एक दिन में 2 ब्रांड्स, 2 दिन पे मेरे को ऑफ मिलता है। मंडे को यॉर्क स्टोर एडॉन प्लस, ट्यूसडे को वीएन अकेडमी एडॉन प्लस, वेडनेसडे को वीएन अकेडमी यॉर्क स्टोर, थर्सडे को सिर्फ एडॉन प्लस। और एडॉन प्लस को भी सबसे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं क्योंकि एडॉन प्लस अभी बेबी स्टेज पे है। अभी एडॉन प्लस को बहुत सारा काम चाहिए अभी हमसे, एडॉन प्लस को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो अभी एडॉन प्लस पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। और लॉकडाउन की सिचुएशन में अभी आप जैसे देखोगे कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे 4 दिन ही यॉर्क स्टोर एक्टिव है, बाकी 4 दिन मैंने ऑफ कर दिए क्योंकि जो डिलीवरी बॉयज़ जा रहे थे, तो थोड़ा हमने पेट्रोल वगैरह बच रहा है हमारा, क्योंकि उसमें थोड़ी कॉस्ट कटिंग भी करनी थी क्योंकि लॉकडाउन, सो वीएन अकेडमी बंद है, पैसे नहीं आ रहे, तो सारी चीज़ें हो रही हैं। और एक रीज़न ये भी था कि थोड़ी सेफ्टी बढ़ जाएगी, अगर वो एक दिन बाद आएंगे तो उनको घर में टाइम ज़्यादा वो रहेंगे जहाँ बाहर घूमने से ज़्यादा, और जितने हमारे कस्टमर्स थे उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी सेफ़ लग रहा है कि हाँ एक ही बार में बल्क मंगवा लेते हैं हमसे, तो ये भी अच्छी चीज़ हो गई। जो आपको बता दिया कि उस टेबल पे सारा यॉर्क स्टोर का रहता है कि कैसे करना है, उस बोर्ड के बारे में बता दिया। इस टेबल पे कुछ खास नहीं है, मेरे स्पीकर है, ब्लूटूथ स्पीकर है, वहाँ पे वो गणेश जी हैं छोटे वाले प्यारे वाले, और एक नोटबुक है, बस बाकी ये सारा खाली है, साफ़ है। और इस ऑफिस में अभी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ये अभी लॉकडाउन में ही हमने करा है सारा सेट, तो अभी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी है। पूरा अभी टेम्परेरी बना हुआ है, मैंने शीट्स लगा रखे हैं ब्लैक क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था, और ये बोर्ड है, बाकी अभी सारा करना है इसको। बाकी थैंक गॉड एसी लग गया, मैंने बहुत दिक्कत हो रही थी मेरे को, और मैं कभी कभी यहीं सो जाता हूँ, कभी कभी नहीं, ऑलमोस्ट अब यही हो रहा है कि मैं ज़्यादातर यहीं सो रहा हूँ अंदर रूम में। सो वहाँ पे रूम्स हैं तो वहाँ पे मैं सोता हूँ, वहाँ पे मैंने पूरा बना रखा है सोने के लिए, और बेड नहीं है, वो नीचे गद्दे पे, तो वैसे भी सो रहा हूँ स्ट्रगल। तो ये है भी सारा कुछ इस रूम में।
और वी एन अकेडमी के क्या प्लान्स है ना, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे तो उस पर स्पेसिफिक वीडियो क्या बनाऊँ। तो वी एन अकेडमी के अभी ये कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं है, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन सब बंद है, और हम क्योंकि वो बच्चे आते थे, पेरेंट्स बोल तो रहे हैं कि खाली हैं, स्कूल नहीं जा रहे तो आप करा लो, पर वो छोटे हैं तो इसलिए आई प्रेफर कि अभी ना जाए हम, और वो भी थोड़ा ना ही आए क्योंकि बच्चे हैं, इम्यूनिटी वीक होती है। और अब वी एन अकेडमी के क्या प्लान्स हैं? वी एन अकेडमी के प्लान्स एक हैं, टच छोड़, अभी पता नहीं है पूरा होगा नहीं होगा, कि हम कुछ सोच रहे हैं दुबई के लिए, क्योंकि अभी हर्षित दुबई में है, और तो थोड़ा कुछ सोच रहे हैं। अकेडमी नहीं इस्टेब्लिश करेंगे, बट वी एन अकेडमी को किसी और ढंग से हम वहाँ पे करने वाले हैं कुछ दुबई में। अब वो देखते हैं अभी क्या चलता है उसका, अगर कुछ होता है तो मैं ज़रूर अपडेट कर दूँगा। और दूसरा वी एन अकेडमी का क्या प्लान है ना, कि हम लोग पूरे इंडिया में ना एक स्टार्ट करने वाले हैं कुछ बहुत यूनिक, तो उस पर काम चल रहा है, उस पर मैं बहुत टाइम लगा रहा हूँ। अगर वो लगता है मेरे को कि हाँ वो प्रॉफिटेबल हो सकता है, अगर वो लगता है मेरे को कि हाँ वो प्रॉफिटेबल हो सकता है, तो शायद आप लोगों की मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। तो अब वो वी एन अकेडमी का कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, या बहुत बड़ी चीज़ के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो अगर वो मेरे को लगता है कि हाँ वो प्रॉफिटेबल होगी, तो फिर हम उसको आउट करेंगे। अभी बहुत सारा काम है उसके ऊपर, और फिर मेरे को आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, साथ में मिलकर काम करने वाले हैं हम लोग, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो स्टे कनेक्टेड, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है नई नई, और कंटेंट आता रहेगा। तो और कुछ भी अगर नया जानना है, कुछ भी क्वेश्चन है मेरे से स्पेसिफिक, जो मैं ऐसे ऑफ ट्रैक वीडियोस बना दूँ आप लोगों के लिए, तो कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू एंड सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर कुछ भी मेरे से पूछना है, या कुछ क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आपको इंटर्नशिप्स वगैरह का पूछना है, या फिर हमारे साथ काम करना है, तो प्लीज़ मेरे को डीएम नहीं करना, क्योंकि मेरे से ज़्यादा बेटर ये डिपार्टमेंट रणवीर और नितिका का होता है। तो एडॉन प्लस के पेज पे कमेंट करना है, और एडॉन प्लस के पेज पे मैसेज करना है, रिप्लाई आ जाएगा। टेंशन वाली बात नहीं है कि रिप्लाई नहीं आता, रिप्लाई आ जाएगा सबको, बस बाकी कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर लेना।